So, very good morning, students, and most welcome here in my online class. Today, again, I am going to start and revise the chapter Natural Vegetation and Wildlife. See this chapter, you already listen, read, and revise also. But again, I am going to re-explain today because exam is coming very soon. Before this explanation, starting the online class, I want to share some important views about the examination. Dear student of social, the paper of the social science I will send to you 20 minutes before आप given time. जो आपका समय दिया है उससे पहले, उससे 20 मिनट पहले मैं आपको पेपर सेंड करूंगा. और for your help, you can read properly and nobody will try to cheating. You will observe your knowledge, you will show your honesty. अपनी ईमानदारी शो करेंगे और ईमानदारी से एग्जाम देंगे. कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट नकल नहीं करेगा, क्योंकि आपको डेली जितना ऑनलाइन, मैं मानता हूं कि जितना ऑनलाइन एक्सप्लेन किया जाता है, शायद है इतना क्लास में इतना एक्सप्लेन इतना नहीं. यदि कोई वीडियो डेली सुनता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी स्टडी कर सकता है. उसकी पढ़ाई, उसके एग्जाम, उसे कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि मुझे वो चीटिंग करने की या नकल करने की. तो नकल नहीं करना है. तो आप समझ गए कि 20 मिनट बिफोर ऑफ द गिवन टाइम, यानी दिए हुए टाइम से 20 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा. और पेपर आप फिनिश करेंगे जब आपका टाइम, जो टाइम दिया हुआ 80 मिनट का टाइम है आपका पेपर में, और 80 मिनट के बाद आप अपना पेपर सबमिट करेंगे. और 80 मिनट से लेकर 20 मिनट और मिलेंगे आपको. आफ्टर 80 मिनट यू कैन बिटवीन द 20 मिनट अप टू 20 मिनट द एंड ऑफ द योर गिवन टाइम. मान लीजिए 80 मिनट के बाद 20 मिनट का समय आपको और मिलेगा, और 20 मिनट के अंदर ही आपको अपनी फोटो क्लिक करके पर्सनल व्हाट्सएप पे सब्जेक्ट टीचर के सेंड करना है. इफ सपोज दैट एनी स्टूडेंट इज बिकम लेट, तो द टीचर पुट द absent मार्क इन योर पेपर, और पेपर की जगह पे आपको absent कर दिया जाएगा. इसलिए इसका ध्यान रखें, क्योंकि पेपर के ओवर होने के 20 मिनट के बाद तक आप अपना पेपर सेंड करेंगे. ओवर ऑफ द एग्जाम यू कैन सेंड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में अपना फोटो पीडीएफ बनाकर. और कोई भी स्टूडेंट पिक सेंड नहीं करेगा. सबसे पहले पीडीएफ बनाएंगे, उस पर अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम नोट करेंगे. तब आप सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे. बिना पीडीएफ के कोई भी पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें. तो ये थी एग्जाम की बात, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सबसे पहले ये डिस्कशन हो रहा है. देयर आर टू स्टूडेंट्स हियर. सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप. शी वाज अटेंडिंग. सलीमा जो थी समर कैंप को अटेंड करने के लिए बहुत ही उतावली है. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली. उस समर कैंप को वो मनाली के लिए, मनाली में विजिट किया.
इन द हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनाली कहाँ है, मनाली किस स्टेट में है? मनाली लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स, किसके साथ गई हुई है? सलीमा अपने क्लासमेट के साथ। सी recalled how surprised she was to see the change in the landform's natural vegetation as the bus climbed higher and higher। जब वहां पर जाते समय उसने बहुत ही प्राकृतिक चीजों को देखा, प्राकृतिक पहाड़, पर्वत, नदियां, बस के अंदर से उसने झांका, देखा। द नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। द डीप जंगल्स, घने जंगलों को। ऑफ द फुट हिल्स, जो पहाड़ों के नीचे यानी पहाड़ों के किनारे, इनकी तलहटियों में बहुत घने जंगल थे। कैंपराइज साल टाक स्लोली डिसअपियर, और उसमें उसने देखा कि कुछ साल यानी सागौन, साल और तेंदू, ढाक के पेड़ और कोरों के पेड़ भी मिलते थे। सी कुड सी टाल ट्रीज विद देन पेंटेड लीव्स एंड कोन शेप canopies on the mountain slope. She learned that those were the coniferous trees, and she noticed blooms of the bright flowers and flower on the tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to the रोहतंग पास, यानी रोहतंग दर्रा पर पहुंचे। पास मीन्स होता है द वे बिटवीन द माउंटेन, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता, लैंड एरिया होता है, उसको पास कहा जाता है। तो रोहतंग पास पर जाकर उन्होंने वहां पहुंची और वहां उसको देखा। She saw that the land was covered with the short grasses, snow in some places. वहां पर देखा कि कुछ जो एरिया है वो हरी भरी घास से ढका हुआ है और कुछ बर्फ से ढका हुआ है। From Salima observation, we surmise that there is close relation between the height of land and the character of the vegetation with the change in height. The climate change and that changes natural vegetation. The growth of the vegetation depend on the natural temperature and moisture. It is also depend on the factors like slope and the thickness of the soil. The type of thickness of the natural vegetation varies from the place to place because of the vegetation in these factors. Natural vegetation is generally classified in three broad categories as following. From the Salima's observation, सलीमा के ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से पता लगता है कि surmise that there is a close relation between the height of the land and character of the vegetation. लगता है कि पहाड़ों का और वनस्पतियों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। With the large in the height, the climate changes and that changes natural vegetation.
और जो हमारा क्लाइमेटिक चेंजिंग होता है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग आता है वो सारा का सारा चेंजिंग नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वनस्पति की का उत्पादन है, ग्रोथ है, वो टेम्परेचर, दो चीजों पर डिपेंड करता है वनस्पति के लिए, टेम्परेचर और मॉइस्चर, नमी और गर्मी। नमी और गर्मी ये दोनों जो है वनस्पति के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों फैक्टर्स यदि नहीं है तो वनस्पति वहां पर ग्रो नहीं हो सकती है, वेजिटेशन ग्रो नहीं होती है, यानी वेजिटेशन, किसी भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं उग सकती है। It also depends on factors like slope and thickness of soil। लेकिन इसके लिए कुछ स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, पहाड़ों पर वनस्पति ढालू होना चाहिए, और मिट्टी की कुछ मोटाई भी होना चाहिए। जहां पर मोटी मिट्टी होती है वहां पर भी वनस्पति अच्छी मात्रा में ग्रो होती है, क्योंकि मिट्टी में विभिन्न प्रकार की जो फर्टिलाइजेशन पावर होती है। आप जानते हैं पहाड़ों पे पत्थर अधिक होता है, और पत्थरों के कारण वहां वनस्पति ग्रो नहीं कर पाती है। लेकिन मोस्टली इन पहाड़ों के बीचों बीच यानी इनके ग्रुप्स में ढेर सारी थिकनेस होती है सॉइल की, और उसी सॉइल थिकनेस के कारण उन पहाड़ों पर जो है भारी मात्रा में वेजिटेशन का ग्रो अप होता है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन vegetation varies from the place to place because of the variation of these factors। the type of thickness natural vegetation, जो प्राकृतिक वनस्पति की जो थिकनेस है, from to place because of the variation these factors। natural vegetation is generally, प्राकृतिक वनस्पति को मोस्टली जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो दुनिया में इन द वर्ल्ड संसार में केवल और केवल टोटल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। ज्योग्राफी के अनुसार, यानी हमारे भूगोलिक तरीके से अगर देखा जाए, तो भौगोलिक तरीके से हम अगर देखें तो पृथ्वी पर जितना भी वनस्पति, जितने पेड़ पौधे, घास, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमारे अकॉर्डिंग द ज्योग्राफी सिस्टम। नंबर 1, फॉरेस्ट, which grow where temperature and rainfall and plentiful to support a tree cover। depending upon these factors, dense and open forest are grown। which grow the temperature and rainfall, जहां पर टेम्परेचर और वर्षा प्रॉपर मात्रा में होती है, ये सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए, पहाड़ी एरिया में या एनीवेयर वेजिटेशन को डेवलप करती है। क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो हमारी नेचुरल वनस्पति है, वो डिपेंड करती है इन 2 फैक्टर्स पर, यानी कौन से, टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो टेम्परेचर, जब मॉइस्चर होगा तो रेनफॉल होगा, यानी बारिश होगी। जब वर्षा होगी, वर्षा से
वर्षा जब होगी तब जो है प्रॉपर पानी की मात्रा या टेम्परेचर दोनों जो है बहुत ही सहायक है ग्रो द वनस्पति यानी वेजिटेशन में। बी पार्ट आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान, यानी घसीली एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी और ऊंची छोटी टोटल घास ही ग्रो होती है। ऐसे भी मैदान, ऐसी भी वनस्पति पाई जाती है। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहां पर बहुत कम बारिश होती है, यानी कम बारिश से या मध्यम बारिश होने के एरिया में, जहां पर ना अधिक होती है, ना ज्यादा होती है, ना कम होती है, और जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो अप घास होती है। वही घास के मैदान जो है फार्म्ड होते हैं संसार में। जैसे संसार में बहुत से एरिया हैं, कॉन्टिनेंट हैं, जहां पर सबसे ज्यादा घास के मैदान है। जैसे प्रेरीज जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रेरीज का मैदान, प्रेरीज ग्रासलैंड है, जिसको कन्वर्ट करके आज वहां की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में उसको कन्वर्ट किया है। तो इस टाइप से जो है ये भी हमारी एक नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरीज में आता है। दूसरा आता है सर्ब्स, थ्रूनी सर्ब्स, राइट। सर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो सर्ब्स हैं ये कटीली झाड़ीदार, कांटेदार झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटी छोटी झाड़ियां, कैक्टस, लीवलेस प्लांट्स, leafless and thorny plants. Mostly these plants grow in the scarcity of the rainfall, यानी less rainfall area, right? तो ऐसी जगह पर इसको जो कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस, लीवलेस एंड थ्रोनी प्लांट्स, ये मोस्टली वहां पर होते हैं जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे राजस्थान का जो है थार डेजर्ट है, मरुस्थल, जहां पर राजस्थानी, जहां रेगिस्तान होता है, जहां पर डेजर्ट एरिया होता है, यहां पर इस टाइप की जो है वनस्पति ग्रो अप होती है, राइट। Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. तो जब सलीमा वापस आती है तो सलीमा ने ये सारा का सारा वृतांत अपने पिता को सुनाया था। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पिताजी संसार के कई क्षेत्रों में उन्होंने विजिट किया, घूमे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation. अब यहां पर सलीमा के फादर ने सलीमा को अपना ऑब्जर्वेशन, अपने ज्ञान के बारे में, विभिन्न प्रकार के ज्ञान के थ्रू विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में सलीमा को एक्सप्लेन किया और बताया। See this different continents. He mentioned about the coniferous forest in the subpolar regions. Subpolar region means the end of the earth. कुछ हमारे पोलर रीजन हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, जहां पर कुछ विशेष प्रकार की घास या वनस्पति उगती है। थ्रोनी बसेस इन द डेजर्ट, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, एंड मैनी मोर। Salima realized the Himalayas have
almost all varieties of the vegetation which one can see while moving from equator to the polar region. The changes in the type of the natural vegetation occur mainly because the changing of the climatic condition let us get to know the different type of natural vegetation in the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. The forest. The forest, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आता सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं यहां पर जंगल। फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। जंगल जो नेचुरल वेजिटेशन का सबसे हायर पार्ट होता है, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। इस जंगल में यानी ग्रुप ऑफ द lot of trees, big and small trees, grow in particular area by the way of by the help of natural process, by help of the natural power. This is called forest area. The forests are so important for the human being. मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगलों के बिना हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हीं को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। These thick forests occur in the region near the equator. ये मोस्टली इक्वेटर के नजदीक ग्रो अप होते हैं और these regions are hot and receive heavy rainfall. और ये जो हमारे जंगल हैं, ये इनके लिए बहुत ज्यादा गर्मी तथा हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होता है। एंड द ट्रीज डोंट सीड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और यहाँ की जो जंगल पेड़ पौधे हैं वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वो सदा हरे भरे रहते हैं। इसलिए इन जंगलों को सदाबहारी जंगल या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट आप यहां तक रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।